हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट करवा दिए गए हैं, चैनल पे अपलोड है, जाकर आप लोग देख लीजिए। यह वॉल्यूम 1 का क्या है, यह वॉल्यूम 1 का बुक है। यह रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बुक परचेज कर कर लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्लास के लास्ट में मैं पूरे फुल डिटेल पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए इसमें 24 गो सेट है। तो देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आप लोग पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिए। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि खनवा का युद्ध मतलब किनके किनके बीच लड़ा गया था। तो एक तो राणा सांगा था और दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो खनवा के युद्ध बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो यह कब लड़ा गया था खनवा का युद्ध, तो यह 1527 में लड़ा गया था। बात किया जाए बाबर द्वारा, तो बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो सबसे प्रथम पे हो जाएगा कि पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में लड़े गए थे। दूसरा हो जाएगा खनवा का युद्ध जो कि यहाँ पे दिया हुआ है खनवा, तो यह 1527 में हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे चंदेरी का युद्ध जो कि यह 1508 में हो जाएंगे। चंदेरी का युद्ध 8 बोल दिया, माफ कीजिएगा, 1528 में हो जाएंगे। एक हो जाएगा घग्घर का युद्ध, तो यह हो जाएगा 1529 में। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर बात किया जाए इन सारे शासकों को, तो पानीपत में के प्रथम लड़ाई में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, खनवा के बीच में हुआ था बाबर और राणा सांगा, और चंदेरी का युद्ध में हुआ था मेघनी राय और बाबर, और घग्घर के युद्ध में हुआ था घग्घर के युद्ध में किन के बीच हुआ था। तब ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि घग्घर के युद्ध कौन शासक के बीच हुआ था। तो इन्हीं चारों महत्वपूर्ण युद्ध जो बाबर के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब ने डॉट डॉट की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब ने कब मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यह 1658 से 1707 ईस्वी तक इन्होंने मुगल साम्राज्य पे शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। अगर औरंगजेब के बारे में अगर कुछ और हम लोग डिस्कस करें तो देखिए औरंगजेब ने एक मात्र शासक था जिन्होंने 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था। तो सबसे प्रथम बार इन्होंने 1658 में करवाया था, उसके बाद 1659 में करवाया था। औरंगजेब अपने आप को मतलब खुद को जिंदा पीर कहता था। औरंगजेब ने सिक्के पर जो कलमा चलाए जाते हैं नवरोज पर, और भी उसमें कई तरह के थे, तो उन सारी चीज़ों को बैन करवा दिया था। औरंगजेब का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो औरंगजेब का जो एक सिक्का पर बीना बजाते हुए वहाँ से औरंगजेब का कुछ मिलते हैं। और औरंगजेब अपने आप को अच्छे संगीतज्ञ मानता था क्योंकि इसका एक सिक्के पे बीना बजाते हुए तस्वीर को देखा गया है। बात किया जाए औरंगजेब का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो दोहाब गुजरात में। दोहाब गुजरात में हुआ था औरंगजेब का जन्म। और औरंगजेब का गुरु कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो औरंगजेब का गुरु कौन थे, तो मोहम्मद हकीम थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्वेश्चन का 2 का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बेसबॉल हो जाएंगे। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे टेनिस, तो टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नहीं माफ कीजिएगा, टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं और गोल्फ में, आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय किससे, अनुसूचित जाति से। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है। तो 5 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं आकस्मिक निधि का संरक्षण। बात किया जाए भारत की आकस्मिक निधि, तो इसको किस आर्टिकल के तहत
इसका चर्चा है, तो अनुच्छेद 267 में इसका चर्चा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया? जहां किया गया था, बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। यह 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में यह किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन्होंने भारत में लोगो यानी एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक आर्थिक योजना का योजना तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी M.N. रॉय ने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 1992 में, यानी 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि UN यानी पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 10 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारी दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए, ब्यास और रावी के बीच। आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो कि ब से क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाएगा, और र से क्या हो जाएगा? रावी। तो इस तरह से आप लोग इसके ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। छोटा माइंड मैपिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन यानी आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यानी इन दोनों नदियों को जहाँ पे संगम है, वहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंबाला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रोंगकर त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? असम में। बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर तो क्या होता है? तो देखिए, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो जैसे ही सौर विकिरण में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर हम लोग आएंगे, तो विचलन घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार का स्थितिज ऊर्जा क्या परिवर्तित होगा? तो देखिए, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक तो क्या हो जाएंगे? प्रतिरोधक तो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसके समान धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। W क्या होता है? mg, यानी मास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं,
तो समझकर यहाँ पे आंसर देना है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। कि देखिए जब भी कोई भी अनंत से वस्तु आता है तो वह फोकस होकर लौटता है, तो इसलिए चित्र डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन सकता है। तो कौन सा हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अधिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। तो Na यहाँ पे 23 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी 112 मिली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी यानी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो सही जवाब हो जाएंगे 51 का ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का संबंध है और किसान विकास का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितनी है। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 28%। अगर नॉर्मल पूछे तो 18% हो जाएगा, लेकिन सर्वोच्च पूछे तो 28 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, यानी किसी राज्यपाल को राज्य के कौन उसको शपथ दिलाता है, आप ऐसे समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह बिहार के जमुई जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी श्री अब्दुल बारी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा के। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन यानी आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे, मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो 61 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1954 में किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा। तो 62 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया उपन्यास है इन कस्टडी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र संबंधित है, यानी अरविंद पारिख थे तो वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी वह सितार बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुप्त वंश के। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 75 डे के अंदर उसे पारित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 74.04%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, यान मार्टेल हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा क्या है? तो 69 का डी हो जाएगा, हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो 70 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, हंटर कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो 71 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोएशिया का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो 72 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बेरिंग जल डमरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो, क्या है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो 75 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अक्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। बताइएगा आप लोग कि कितना बाघ है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 81 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि सात्विक साईराज, क्या है कि सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग से किस खेल से संबंधित है? तो 83 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 84 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 126 स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अर्धचालक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो क्या हो जाएंगे सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी एल्डिहाइड में अल जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी कॉपर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्व के संयोग से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.02 ग्राम अणु
हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा तो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 448 मिली। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, यानी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके मौजूद किससे पता किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटॉनों की संख्या से पता किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, फाइलेरिया रोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि छुई में पौधा किस कुल का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मीमोसैसी, कौन सा हो जाएंगे, मीमोसोसिस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेप्टेक वक्र के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, तो क्या नाम था, तो ऑप्शन डी यानी रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बोथ दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परितंत्र में अपघटन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देने से अपघटन होता है। नेक्स्ट है कि केब रोग का दूसरा नाम है, तो केब रोग का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिकुलो एंड्रोथिलियोसिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो आज का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट कर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।